हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12 के रसायन विज्ञान में। तो चैप्टर नंबर 7 हम पढ़े एल्कोहल, फिनॉल व ईथर। तो हमने फिनॉल पढ़ लिया था। तो फिनॉल के रासायनिक गुण के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए फिनॉल के रासायनिक गुण को बहुत शानदार तरीके से समाप्त करते हैं। इसके बाद फिनॉल के रासायनिक गुण के बाद हम पढ़ेंगे ईथर। ईथर दो लेक्चर में, लगभग 1-2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 लेक्चर में क्या होगा, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बचेगा 8वां चैप्टर। तो 8वां चैप्टर थोड़ा लंबा है, थोड़ा मतलब इतना ही बड़ा है। और 9वां चैप्टर क्या है, छोटा छोटा सा है, मीन। उसके बाद हम पढ़ेंगे 10वां चैप्टर। तो हमने पहले से ही पढ़ लिया है। तो हो जाएगा हमारा क्या, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस हो जाएंगे समाप्त। बचेगा हमारा बिहार बोर्ड, उसको हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो फिनॉल के रासायनिक गुण, फिर इसमें हम पढ़ेंगे क्या, रासायनिक गुण में हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अम्लीय गुण, अम्लीय गुण में हम पढ़ेंगे सोडियम से अभिक्रिया, ये क्या इंपॉर्टेंट है आपका। फिर हमारा है जिंक से क्रिया, इसमें अपचयन के बारे में पढ़ेंगे, ये भी हमारा क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद हम रीमन टीमन अभिक्रिया, रीमन टीमन ये जो हमारे क्या है, नाम वाली अभिक्रिया, रीमन टीमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया। नाम वाली अभिक्रिया क्या होगी, ज़्यादा चांस होते हैं आपके एग्जाम में पूछने के। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम 2 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे, एक ब्रोमनीकरण और एक नाइट्रीकरण। तो इसमें पढ़ेंगे ब्रोमनीकरण, ब्रोमनीकरण और पढ़ेंगे नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। तो ब्रोमनीकरण पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे नाइट्रीकरण। तो आइए सबसे पहले हम इसके अम्लीय गुण के बारे में जानते हैं। तो अम्लीय गुण में तो जो हमारा क्या था, यह फिनॉल का अम्लीय गुण होता है। तो फिनॉल की क्या होती है, अम्लीय प्रकृति। जो फिनॉल की प्रकृति होती है क्या होती है, अम्ल की तरह होता है। तो फिनॉल की प्रकृति हम लिख सकते हैं, फिनॉल की प्रकृति, फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है, अम्लीय होती है। जो फिनॉल की प्रकृति है क्या होती है, अम्लीय होती है। इसका पीएच क्या होता है, इसका पीएच 7, अम्लीय का मतलब क्या हो गया, 7 से कम। इसका पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है। फिनॉल की अम्लीय शक्ति क्या होती है, एल्कोहल से अधिक होती है। दूसरा पॉइंट है फिनॉल की अम्लीय शक्ति, फिनॉल की अम्लीय शक्ति की अम्लीय शक्ति अल्कोहल से अधिक है। फिनॉल की अम्लीय शक्ति क्या है, अल्कोहल से अधिक है। तो हमारा क्या है, तो फिनॉल ये हमारा क्या है, OH लग गया तो क्या हो गया, हमारा फिनॉल हो गया। जो इसकी अम्लीय प्रकृति है ये हमारा क्या है एल्कोहल, ROH यानी एल्कोहल से क्या होती है, अधिक होती है। इसका कारण क्या है, अनुनाद के कारण क्या, हाइड्रोजन क्या तीव्र यश निकालेगा इसमें से। तो किस कारण अम्लीय होता है, अधिक अम्लीय होता है। तो आइए इसका कारण थोड़ा सा जानते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो जानते हैं किस कारण से क्या होता है, यह फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है। तो क्यों होता है, तो यहाँ पर जो हमारा है ये क्या करेगा, H प्लस, H प्लस क्या करेगा, इसको निकालना है ना, H प्लस निकालेगा तभी तो इससे H प्लस निकल सकता है। H प्लस निकाला, ये क्या करेगा, H प्लस निकालेगा। जो फिनॉल क्या करेगा, H प्लस निकालेगा हमारा। तो जब फिनॉल क्या करेगा, H प्लस निकालेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, O माइनस बन जाएगा। जब H प्लस निकालेगा क्या होगा, O माइनस बनेगा। तो इसे हम पढ़ेंगे फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। ये हमारा क्या हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। ये हमारा क्या, फिनॉक्साइड आयन। ये जो हमारा ROH है ये क्या करेगा, H प्लस निकालेगा। ये जब H प्लस निकालेगा तो हमारा बन जाएगा RO माइनस। ये हमारा बन जाएगा एल्कोसाइड आयन, एल्कोसाइड आयन।
एल्कोसाइड आयन। तो इसका कारण, यह किस कारण से, यह क्या होता है अनुनाद, जो क्या होता है हमारा अनुनाद के कारण क्या होगी, स्थिति बदलती रहती है, तो अनुनाद के कारण क्या होता है इसमें तीव्र, और इसमें से क्या करते हैं हम फिनॉल से क्या करते हैं आसानी से क्या करते हैं H+ आयन निकाल सकते हैं। H+ निकाला, H+ आयन निकाला कितना तीव्र गति से, ये क्या करता है तीव्र निकालता है, और ये भी क्या करता है H+ निकालता है, H+ निकालता है ये भी, इससे क्या होगा H+ निकलेगा, H+ इससे भी निकालेंगे, लेकिन क्या होगा यह धीरे से निकलता है, तीव्र और आसानी से निकल जाता है, इसमें तीव्र गति से और आसानी से निकलता है। तो क्यों तीव्र गति से निकलता है और आसानी से निकलता है, तो यह कारण लिखेंगे अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण H+ तीव्र निकलता है, कारण H+ तीव्र निकलता है। इसमें क्या हो गया हमारा एल्कोहल में क्या होता है अनुनाद के कारण क्या होता है H+ क्या होता है तीव्र गति से निकलता है। और इसमें जो हमारा क्या है यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन, तो यहाँ पर कह सकते हैं या मैं लिखेंगे फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन जो हमारा क्या है फिनॉक्साइड आयन है, क्या एल्कोसाइड आयन से अधिक अस्थायी होता है, एल्कोसाइड आयन से, एल्कोसाइड आयन से अधिक अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। क्या बना अगला हमारा फेरोक्साइड आयन जो है ये क्या हमारा फिनॉल से बना, क्या फिनॉक्साइड आयन, ये क्या होता है एल्कोसाइड आयन से क्या होता है अधिक अस्थायी होता है। जब अधिक अस्थायी होगा जिससे क्या होता है फिनॉल एल्कोहल से ज़्यादा क्या होता है, इसलिए क्या होता है फिनॉल एल्कोहल से ज़्यादा क्या होता है अम्लीय होता है, अधिक अस्थायी होता है, जिससे कह सकते हैं कि फिनॉल, जिससे फिनॉल एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता है, एल्कोहल से ज़्यादा, फिनॉल एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। फिनॉल क्या जगह एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अब हम अम्लीय गुण में हमने क्या पढ़ा था सोडियम से क्रिया, अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट में, इसमें देखेंगे तीसरे पॉइंट में हमको लिखेंगे सोडियम से क्रिया। तो अब सोडियम से फिनॉल की क्या करेंगे हम क्रिया करा देते हैं। तो हमारा क्या है OH बन गया, क्या हमारा फिनॉल है, फिनॉल को क्या करेंगे हम Na से क्रिया कराएंगे। जब सोडियम से क्रिया कराएंगे तो हमारा तो यहाँ पर क्या बनेगा ONA, इससे क्या हो जाएगा H2 गैस क्या हो जाएगी बाहर निकल जाएगी, ये क्या है हमारी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस क्या जाएगी बाहर निकल जाएगी। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है एल्कोहल है, ये हमारा क्या है एल्कोहल का फिनॉल है। तो फिनॉल से क्या होगा हमारा सोडियम क्या हो जाएगा OH, Na को क्या करेगा Na OH को क्या करेगा विस्थापित कर देगा, तो सोडियम क्या हो जाएगा वहाँ पर जगह ले लेगा, ये हमारा क्या है फिनॉल। और यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन के पास माइनस है, Na के पास क्या है प्लस है, तो क्या हो जाएगा हमारा सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर लिख सकते हैं कि फिनॉल की सोडियम से क्रिया कराने पर, फिनॉल की सोडियम से
फिनॉल की अन्य से क्रिया कराने पर फिनॉल की अन्य से क्रिया कराने पर H2 गैस प्राप्त होती है। H2 गैस प्राप्त होती है। फिनॉल की अन्य से क्रिया कराने पर H2 गैस प्राप्त होती है, जिससे यह ज्ञात होता है कि फिनॉल अम्लीय होता है फिनॉल अम्लीय होता है। फिनॉल अम्लीय होता है, जिससे ज्ञात होता है कि क्या होता है, फिनॉल अम्लीय होता है। सोडियम से क्रिया करेंगे क्या, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, जिससे पता चलता है कि क्या, फिनॉल अम्लीय होता है। अब आइए हम जिंक से क्रिया कराते हैं। अब जिंक से कराएंगे तो फिनॉल की जिंक से क्रिया करने पर क्या होगा, जिंक द्वारा क्या होता है, अपचयित होकर बेंजीन बना लेता है। फिनॉल लिख सकते हैं, फिनॉल जिंक के द्वारा अपचयित होकर बेंजीन बना लेता है, बेंजीन बना देता है। तो हमारा क्या है, हमारा फिनॉल है। जब फिनॉल को क्या करेंगे, हम जिंक से क्रिया कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जिंक के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो जिंक चूर्ण के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो अपचयित होकर क्या बनाएगा, ये हमारा बेंजीन बना लेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड, ये हमारा क्या है, बेंजीन, ये हमारा क्या है, फिनॉल। फिर अगला है हमारा ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में हम क्या लिखेंगे, फिनॉल का ऑक्सीकरण, ये हमारा क्या है, फिनॉल है। तो ये हमारा फिनॉल है ना, फिनॉल। इसमें ऐसे भी बना सकते हैं। तो हमारा क्या है, फिनॉल है। तो फिनॉल का हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे किससे, Na2Cr2O7 की उपस्थिति में किस, H2SO4। तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर दो ऑक्सीजन क्या होंगे, ऑक्सीजन आकर डबल बॉन्ड बना लेगा। इसे क्या कहेंगे, बेंजोक्विनोन। हमारा क्या बनाएगा, क्या बना लेगा, बेंजोक्विनोन। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजोक्विनोन। ये हमारा क्या, फिनॉल है। ये हमारा क्या है, फिनॉल है। तो यहाँ पर सोडियम डाइक्रोमेट, हमें Na2Cr2O7 को क्या कहते हैं, Na2Cr2O7 हमारा क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट। तो हमारा ऑक्सीकरण, फिनॉल का ऑक्सीकरण के द्वारा कराने पर, फिनॉल का ऑक्सीकरण फिनॉल का ऑक्सीकरण किससे, Na2Cr2O7 Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 से कराने पर, SO4 के द्वारा कराने पर बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है। बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है।
तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं रीमर टीमन अभिक्रिया। तो सोडियम को क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH व अम्लीय माध्यम में फिनॉल क्लोरोफार्म से क्रिया करके क्या बताया, सैलसिल्डिहाइड बनाता है। तो रीमर टीमन अभिक्रिया में हम जानते हैं कि NaOH व अम्लीय माध्यम में क्या होगा, जो हमारा फिनॉल है माध्यम में फिनॉल क्लोरोफार्म से क्रिया करके फिनॉल क्लोरोफार्म से क्रिया करके फार्म से क्रिया करके सैलिसिल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है, सैलिसिल्डिहाइड बनाता है। तो पॉइंट नंबर ये देखेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिनॉल की, यहाँ पर क्या करेंगे हम फिनॉल, यहाँ पर हमारा आ जाएगा फिनॉल, यहाँ हो जाएगा OH। अब फिनॉल को, ये हमारा क्या है फिनॉल, हमारा क्या है फिनॉल है। अब फिनॉल को हम क्या करेंगे, क्लोरोफार्म के साथ क्या करेंगे CHCl3, ये हमारा क्या है क्लोरोफार्म, तो क्लोरोफार्म से किसकी उपस्थिति में, NaOH और H+ की उपस्थिति में, H+ की उपस्थिति में क्या करें, क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा हमारा, तो हमारा बन जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ बन जाएगा हमारा सैलिसिल्डिहाइड, हो जाएगा CHO, ये क्या है एल्डिहाइड, तो बन जाएगा सैलिसिल्डिहाइड, बन जाएगा सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड, या इसे हम कहेंगे क्या, इसे हम पढ़ेंगे 2-हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, 2-हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, 2-हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, 2-हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। फिर हमारा अब क्रिया नंबर दूसरा हो जाएगा, एक अभिक्रिया और देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा बेंजीन है, बेंजीन की क्रिया, ये बेंजीन कर रहे हैं, फिनॉल की क्रिया क्या करेंगे, फिर क्लोरोफार्म से कराते हैं CHCl3 से किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में। तो यह क्या होता है, यह तो सीधे अभिक्रिया होती है, लेकिन क्या करेंगे, आपको कहीं कहीं बुक में मिलेगा क्या, इस तरह से मिलेगा कि 2 रूप में। तो आपका क्या, ये भी सही है, ऐसा नहीं कि क्या ये गलत है, ये गलत नहीं है। इसका क्या करता है, मध्यवर्ती मतलब NaOH से क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अथवा करके है, या तो ऊपर वाला रहेगा या तो नीचे वाला, दोनों में से क्या कोई भी एक लिख सकते हैं। तो इसमें जब NaOH से क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे, तो इसमें क्या बनेगा, एक मध्यवर्ती बनेगा, एक हमारा क्या बनेगा, इसमें मध्यवर्ती बनेगा। यहाँ पर मध्यवर्ती जब बनेगा तो हमारा बनेगा ONA, सोडियम क्या करेगा, यहाँ पर हमला कर देगा और यहाँ पर आ जाएगा CHCl2,
Cl2, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बनेगा मध्यवर्ती। ये हमारा क्या है, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती। हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है मध्यवर्ती, मध्यवर्ती, ये हमारा मध्यवर्ती बनेगा। उसके बाद फिर इसकी हम क्रिया कराएंगे किससे, NaOH के अम्लीय माध्यम में। NaOH से क्या करेंगे, अम्लीय माध्यम में क्रिया कराएंगे, तब जाकर हमारा बनेगा क्या, जो सैलिसिल्डिहाइड बनेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, OH और CHO, ये हमारा क्या, सैलिसिल्डिहाइड बन जाएगा, सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड बन जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ये जो हमारा क्या है, यहाँ पर ले रहे हैं NaOH, NaOH की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, या KOH भी ले सकते हैं, NaOH की जगह पर KOH ले सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको रीमर टीमर अभिक्रिया में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए आगे नोट में लिखते हैं। नोट में CHCl3 के स्थान पर, मतलब क्लोरोफार्म के स्थान पर, जो हमारा क्लोरोफार्म है इसके स्थान पर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड, स्थान पर CCl4 लेने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हमारा जो है, हमारा फिनॉल है, ये हमारा क्या है, फिनॉल, ये हमारा OH है, ये हमारा क्या है, फिनॉल है, फिनॉल। जब फिनॉल की क्रिया करेंगे CCl4 से कराएंगे, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हमारा क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हमारा क्या था, क्लोरोफार्म था, ये क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड को क्या करेंगे हम, NaOH और H+ के साथ क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे, तो हमारा बन जाएगा यहाँ पर सैलिसिलिक अम्ल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा OH आ जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह COOH। इसे क्या कहेंगे, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल क्या जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो अब आइए बढ़ते हैं, अगला हमारा है कोल्बे अभिक्रिया। तो 5वां नंबर है हमारा कोल्बे अभिक्रिया। तो कोल्बे अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, फिनॉल का, ये हमारा क्या है, हमारा फिनॉल है, ये हमारा क्या है, फिनॉल है। फिनॉल की अभिक्रिया हम क्या करते हैं, CO2 से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, NaOH, और NaOH व अम्लीय माध्यम में। तो हमारा क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या होता है, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ये हमारी क्या है, कोल्बे अभिक्रिया कहलाती है, COOH। जो हमारा सैलिसिलिक अम्ल है, इससे हम क्या कहते हैं, इससे हमारा क्या बनता है, एस्पिरिन उत्पाद बनता है। जो हमारा सैलिसिलिक अम्ल है, इससे एस्पिरिन उत्पाद होता है, जिसका यूज हम क्या कहते हैं, दवाइयों के रूप में करते हैं। सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल से क्या किया था, एक एस्पिरिन नाम का उत्पाद बनता है, एस्पिरिन,
एस्पिरिन नाम का क्या बनता है, यहाँ पर क्या होता है, इसका एक एस्पिरिन नाम का क्या बनता है, उत्पाद बनता है, जिसका उपयोग क्या होता है, दवाई के रूप में प्रयोग। इसका उपयोग क्या होता है, दवाई के रूप में, दवाई के रूप में प्रयोग इसका किया जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोलवे अभिक्रिया में कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं, अगला हमारा अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसमें क्या हम पढ़ेंगे ब्रोमनीकरण। ब्रोमनीकरण में हमारा पॉइंट हो जाएगा, फिनाल को यदि क्या करेंगे CH2 कार्बन सल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड के माध्यम में क्या करते हैं, Br2 से क्रिया करने पर आर्थोब्रोमोफिनाल और पैराब्रोमोफिनाल बनता है। तो लिखेंगे फिनॉल CH2, CH2 का मतलब हो गया कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 के माध्यम में Br2 से क्रिया करके, माध्यम में Br2 से क्रिया करके आर्थोब्रोमोफिनाल करके, आर्थोब्रोमोफिनॉल व पैराब्रोमोफिनॉल, ब्रोमोफिनॉल बनाता है। क्या बनाता है, हमारा जो फिनॉल है वो क्या है, फिनॉल किससे क्रिया करता है, Br2 से, किसके माध्यम में, CH2 के माध्यम में, CH2 के माध्यम में क्रिया करके क्या बना रहा है, पैराब्रोमोफिनाल और आर्थोब्रोमोफिनाल और पैराब्रोमोफिनाल। आर्थोब्रोमोफिनाल और पैराब्रोमोफिनॉल बना रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा OH, यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ जाएगा एक ब्रोमीन, और यहाँ पर क्या हो गया आर्थो, यहाँ पर है तो आर्थो, और यहाँ नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, हमारा हो जाएगा पैरा। तो ये हमारा पैरा ब्रोमोफिनाल प्लस क्या बनाएगा हमारा HBr। तो ये हमारा क्या आर्थोब्रोमोफिनाल, आर्थोब्रोमोफिनॉल, ये हमारा क्या है पैराब्रोमोफिनॉल, पैराब्रोमोफिनॉल। फिर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। अब दूसरा पॉइंट, अब दूसरे पॉइंट में यदि क्या करें, फिनाल को जलीय माध्यम में क्या करते हैं, अधिक मात्रा में Br2 से क्रिया कराते हैं। फिनाल का जलीय माध्यम में, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको क्या हो जाएगा, नीचे वाला एडजस्ट हो जाए। अब हम क्या करते हैं, फिनॉल का जलीय माध्यम में अधिक मात्रा में, जलीय माध्यम में अधिक मात्रा में Br2 से क्रिया करके, मात्रा में Br2 से क्रिया करके 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल देता है, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल देता है। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इतना ही
हमको क्या इसकी ही ज़रूरत है, तो इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और जगह बनाया जाए। अब इसको अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा अब इसमें अब देखेंगे तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हमारा 2 4 6 क्या है, हमारा जो फिनाल है, फिनाल को क्या कर रहे हैं हम Br2 से यानी 3Br2 से क्या किया हमने, क्रिया करा दिया। 3Br2 से क्रिया कराया किसके माध्यम में, जलीय माध्यम में करा, तो क्या जाएगा यहाँ पर आ जाएगा H2O। तो हमारा क्या बना, आर्थो क्या 2 4, 2 के जगह पर क्या है Br, 4 के जगह पर क्या है हमारा Br, और यहाँ पर क्या है हमारा Br। तो हमारा क्या बन गया, अब यहाँ पर अभिक्रिया हो गई। तो फिर यहाँ पर हमारे क्या हो गए, एक सेकेंड, हम क्या करके यहाँ प्लस 3Br2 से क्रिया हमने करा दिया। अब यहाँ पर अब हमारा ये हो गया किसके, जलीय माध्यम में करा, मतलब क्या H2O से क्रिया कराने पर हमारा क्या बन गया 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो हमारा क्या है हमारा OH। तो यहाँ लिख देंगे 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का क्या मिलता है, सफ़ेद अवक्षेप। हमारा क्या मिल रहा है यहाँ पर, प्राप्त हो रहा है क्या, सफ़ेद अवक्षेप। इसका मिल रहा है क्या, सफ़ेद अवक्षेप, सफ़ेद अवक्षेप, इसका सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं, अगला हमारा छठे का दूसरा, तो ब्रोमीकरण हमने पढ़ लिया, अब नाइट्रीकरण पढ़ेंगे। तो इसका नाइट्रीकरण, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, इसमें हम पढ़ेंगे ये पॉइंट ए में पढ़ेंगे कि फिनाल को, ये तो हमारा एक सेकंड, इसको हम थोड़ा सा और बैलेंस चाहे तो कर सकते हैं ऐसे, इसको अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको ला देंगे यहाँ पर, अब इसको हम ला देंगे थोड़ा सा ऊपर। अब हमारा हो गया एकदम सही बैलेंस। तो इस प्रकार हमारी क्या हो जाएगी, ये ब्रोमनीकरण हो गया। अब नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण में ए, यदि हम फिनाल को क्या करेंगे, फिनॉल को ए में फिनाल को फिनाल तनु HNO3 से HNO3 से क्रिया करके 3 से क्रिया करके आर्थो नाइट्रोफिनॉल व पैरा नाइट्रोफिनॉल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल व पैरा नाइट्रोफिनॉल उत्पाद बनाता है, उत्पाद बनाता है। तो यदि हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक सेकेंड,
तो ये हमारा क्या है, ये फिनॉल है। अब फिनॉल को, ये हमारा क्या है, फिनॉल। ये हमारा क्या है, फिनॉल। जो फिनॉल है, फिनॉल को क्या करते हैं हम, तनु HNO3 से क्रिया कर रहा है, तनु HNO3 से, HNO3 तनु HNO3 से क्रिया करके हमारा क्या बना रहा है, यहाँ पर बना रहा है हमारा आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। बना रहा है क्या, यहाँ पर बना रहा है आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। तो हमारा ये हो गया, यहाँ पर बीच में प्लस आ जाएगा। तो हमारा क्या बना है, HNO3 से क्रिया करके क्या बना रहा है हमारा आर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो हमारा आर्थो के लिए क्या हो जाएगा, NO2 यहाँ लग जाएगा और पैरा के लिए क्या हो जाएगा, NO2 यहाँ पर आ जाएगा। तो तनु HNO3 से क्रिया करके क्या बना रहा है हमारा आर्थोनाइट्रोफिनॉल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल। और ये हमारा है पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। दो को आर्थो पढ़ते हैं और 4 नंबर पे लगा रहे तो क्या करेंगे, हम पैरा पढ़ेंगे। तो हमारा क्या है, जो हमारा आर्थो होता है ये होता है क्या, 20%, और हमारा जो पैरा होता है ये होता है हमारा 80% बनता है। अब नोट में हम लिख सकते हैं, यहाँ पर नोट में लिखेंगे, नोट में हम लिख सकते हैं। तो नोट में लिखेंगे फिनॉल के साथ NO2, फ्लोरीन, क्लोरीन आदि लगने पर अम्लीय शक्ति बढ़ जाती है, लगने पर अम्लीय शक्ति बढ़ जाती है, अम्लीय शक्ति बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है। क्या होती है, आदि लगने पर क्या हो जाती है, अम्लीय शक्ति बढ़ जाती है। किसके, NO2, फ्लोरीन और क्लोरीन। या कह सकते हैं कि ये सब क्या है, EWG, इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह, EWG यानी इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह, इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ऊपर, इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह। नेक्स्ट, अब आगे हम दूसरे पॉइंट में देखेंगे, नाइट्रीकरण था तो क्या होगा, फिर फिनॉल तनु HNO3 क्या करके आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल उत्पाद बनाता है। अब इसके आगे हमारा बी में, अब H2SO4 माध्यम में फिनॉल की क्रिया, SO4 माध्यम में फिनॉल की क्रिया, HNO3 कैसा, सांद्र HNO3 यानी अधिक मात्रा में, सांद्र HNO3 ये क्या है, सांद्र, किसमें, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा से कराने पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल
बनता है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है। तो यहाँ पर जो फिनॉल है, फिनॉल की क्रिया किससे करा रहे हैं हम? HNO3 से करा रहे हैं। किससे? HNO3 से। ये हमारा क्या है? फिनॉल है, से क्रिया कराते हैं। कैसे? 3 HNO3 यानी क्या? हमारा सांद्र, यानी H2SO4 के साथ, H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनता है? 2,4,6 ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनेगा। क्या यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर NO2 यहाँ पर आ जाएगा, NO2 तो हमारा क्या है? बनेगा यहाँ पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या इसी को कहते हैं हम क्या? पिकरिक अम्ल। इसे हम कहते हैं पिकरिक अम्ल। इसको हम क्या कहते हैं? पिकरिक अम्ल कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब फिनॉल का हम टेस्टिंग करेंगे। हम फिनॉल का परीक्षण करेंगे, यानी FeCl3 का, FeCl3 परीक्षण, FeCl3 परीक्षण। हम क्या करेंगे? एक बीकर लेंगे। एक बीकर में हम क्या करेंगे? हम एक बीकर में क्या करेंगे? हम फिनॉल लेंगे, फिनॉल को लेंगे, यानी फिनॉल सैंपल के रूप में, सैंपल के रूप में लेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें FeCl3 डाल देंगे। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम थोड़ा सा क्या मिला देंगे? हम इसमें मिलाएंगे क्या? FeCl3 का विलयन, इसमें FeCl3 का विलयन यानी फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, इसमें क्या करेंगे? हम फेरिक क्लोराइड मिला देंगे। जब फेरिक क्लोराइड क्या करें? इसमें मिला दे रहे हैं फिनॉल के परीक्षण के लिए, क्या हम इसमें क्या करेंगे? फेरिक क्लोराइड मिला देंगे। फिनॉल में क्या करेंगे? फेरिक क्लोराइड हम मिला देंगे। तो विलयन का रंग क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। ये जो हमारा विलयन है उसका रंग क्या होता है? नीला हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? नीला। ये क्या होता है? गहरा नीला हो जाता है। विलयन का रंग क्या हो जा रहा है? गहरा नीला। ये क्या जा रहा है? यह हेक्सा फिनॉक्स। ये हमारा क्या रिजल्ट में? RESULT रिजल्ट में क्या जा रहा है? गहरा नीला रंग, गहरा नीला रंग क्या दे रहा है? ये गहरा नीला रंग दे रहा है। यहाँ पर क्या आ गया? हमारा गहरा नीला रंग आ जाता है। तो गहरा नीला रंग आ गया तो हमारा बन जाता है, यहाँ पर बनेगा FeC6H5O का 6 का पावर क्या आ जाएगा? हमारा 3-। इसे हम पढ़ेंगे हेक्सा फिनॉक्सोफेरेट थर्ड, हेक्सा फिनॉक्सो हेक्सा फिनॉक्सोफेरेट थर्ड, यहाँ पर हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या जाएगा? गहरा नीला रंग। गहरा नीला रंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा प्राप्त हो जाएगा। FeCl3 डालेंगे तो हमारे क्या जाएगा? पता चल जाएगा कि क्या यह फिनॉल है। तो अब हमने जो पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन कर लेते हैं तो हमने क्या क्या आज पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर पहले पॉइंट, फिर एक दूसरा पॉइंट, फिर हमारा तीसरा पॉइंट, 3 आपको क्या करना है? इसका
हम आधा क्रिया लिखते हैं। इसमें किससे हम क्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में और H+ आयन की उपस्थिति में, तो हमें ये क्या होता है, COOH प्राप्त होता है। ये हमारी क्या है, कोल्बे अभिक्रिया है। कोल्बे अभिक्रिया, अभिक्रिया में किससे क्रिया कराते हैं। इसको यदि क्या करें, हम फिनॉल को क्या करें, हम 3HNO3 से क्या करते हैं, सांद्र HNO3 से क्रिया कराते हैं। किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर किससे क्रिया कराएंगे और गर्म करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बेंजीन प्राप्त होगा। और उसके साथ क्या प्राप्त होगा, तो हम क्या करते हैं, जब यहाँ पर क्या करते हैं, फिनॉल की क्रिया हम किससे कराते हैं, CO2 से कराते हैं। कोल्बे अभिक्रिया में क्या हम CO2 से क्रिया कराने पर NaOH और H+ आयन की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनता है, ये बनता है हमारा, ये क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। सैलिसिलिक अम्ल हमारा क्या होता है, प्राप्त होता है। ये हमारा क्या है, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। इसी से तो एस्पिरिन उत्पाद बनता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, दवाई के रूप में किया जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब सांद्र HNO3 से क्या करेंगे, हम क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमारा प्राप्त होगा क्या, पिक्रिक अम्ल बनेगा। यहाँ पर NO2 यहाँ आ जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल कहते हैं। तो हमारा क्या है, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। अब हम क्या करेंगे, हम फिनॉल की क्या करेंगे, हम जिंक के साथ क्या करें, क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बेंजीन बनेगा और जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये आपको ये रिवीजन के तीनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये तीनों पॉइंट आपको क्या होंगे, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो एक और क्वेश्चन इसमें बताइए, अम्लीय शक्ति किसकी अधिक होगी। तो अम्लीय शक्ति किसकी अधिक होगी, तो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, फिनॉल है। ये हमारा क्या है, फिनॉल। और ये हमारा क्या है, ROH यानी एल्कोहल। एल्कोहल और फिनॉल में किसकी अम्लीय शक्ति अधिक होती है। तो एल्कोहल और फिनॉल में क्या होती है, जो हमारी फिनॉल होता है इसकी सबसे अधिक अम्लीय शक्ति होती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपने अगर वीडियो में लास्ट तक बना हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहले विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे के टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर।